हाँ जी, तो मॉड फंक्शन, ठीक, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने ये देखा था x when x is greater than equal to 0 minus x when x is less than 0। साहिब इसमें कोई डाउट इस डेफिनेशन में? नो सर, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ठीक है। यस। तो अब इस डेफिनेशन को फॉलो करके हम क्या करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर नंबर का अगर हमें मॉड निकालने आ जाए तो हम इस डेफिनेशन को यूज करेंगे एंड उसको फिर ओपन अप करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जैसे एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूं, ठीक, तो मॉड ऑफ 100, अब वो फर्स्ट कैटेगरी में आता है सेकंड में आता है? अंदर वाली चीज फर्स्ट में, तो एज इट इज वही आंसर आ जाएगा जो अंदर है, तो इसका आंसर 100 ही आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने 119.2 माइनस 19.2 का मॉड किया, तो अब माइनस 19.2 जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव, राइट। तो x जो है वो आएगा आपका माइनस 19.2 और x के आगे एक और नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस ऑफ माइनस 19.2, तो आंसर वुड बी 19.2। तो कल तक हमने बस ये चीज को समझा था कि मॉड x की डेफिनेशन क्या होती है। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर सेकंड केस अब इसका कि मॉड x अगर 1 आ जाए, ठीक, तो साहब तेरे को क्या लगता है x की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए कि मॉड x इक्वल टू 1 जो है ये एकदम सही बैठेगा? सर कैसे आपने बोला? की वैल्यू क्या क्या हो सकती है इधर? मतलब x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए इसी क्वेश्चन के अंदर? सर 1। बिल्कुल, x इक्वल टू 1, बिल्कुल x इक्वल टू -1, यानी कि दोनों के दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू +-1। साइड क्लियर है? यस सर। पक्का? हाँ जी, बाकी सबको क्लियर है? यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर x मॉड इज इक्वल टू कोई भी नंबर a आ जाए और a जो है ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी, +-a। आई होप ये चीज क्लियर हुआ। जैसे x इक्वल टू 1 था तो x इक्वल टू +-1 आ जाएगा। अच्छा, मेरे को ये चीज बताओ, अगर आपको आ जाए x मॉड इज इक्वल टू -2, अब बताओ। -2 का बिल्कुल नहीं, -2 का मॉड +2 हो जाता है। अरे ये पॉसिबल ही नहीं, बिल्कुल, क्योंकि पॉजिटिव, बिल्कुल बिल्कुल इसका आउटपुट जो होता है, आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, कैसे? एम्प्टी सेट आएगा, बिल्कुल। अच्छा, अब ध्यान से देखो ये चीज कि साहब इसको ध्यान से देख, अगर x पॉजिटिव है तो आउटपुट आ जाएगा x, तो यानी कि आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अगर x नेगेटिव है तो माइनस ऑफ x, तो माइनस ऑफ नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, यानी कि -x यहाँ पे क्या चीज है, ये पॉजिटिव है। बात समझा? यस सर, लग गया राइट। तो आंसर जो होता है मॉड x का हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मॉड x इक्वल टू -2 करके कोई भी x ऐसा इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं जिसका आंसर -2 आ जाएगा। सो इसका आंसर x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 5। कोई डाउट इसमें? ठीक, तो अच्छा, अब मैंने आपको क्या चीज बताई इसके अंदर कि अगर मॉड x इज इक्वल टू सम पर्टिकुलर नंबर आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करना है, तो इस केस में हमें +- लेके जाना है। इस चीज में कोई डाउट? ठीक, और अगर नेगेटिव आ जाए तो 5 आ जाएगा। अच्छा, यहीं पे मॉड x इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए, अब इसका आंसर क्या आएगा? सर ये भी 5 होगा। नहीं, 0, बिल्कुल बिल्कुल। अब इस केस में +-0 नहीं लिख सकता क्योंकि +-0 को कोई मतलब ही नहीं होता, तो इस केस में एक ही आंसर आएगा, x इक्वल टू 0। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। ठीक है, चलो चलो अब आगे देखो जरा। ठीक, अच्छा, अब मेरे को कोई ये चीज बताओ कि x+1 का मॉड का क्या ओपन होगा। अब x मॉड नहीं है, याद रखना, x+1 का मॉड है। x² + 1 कैसे आ जाएगा भाई? सर मॉड उसका बताया x - x² + 1। देखो 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 देखो, मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज बताता हूं। x mod इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक, ये डेफिनेशन आई। अब पता क्या है, इसका जनरलाइज्ड मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, इसको बाद में करते हैं, इसकी जनरलाइज्ड डेफिनेशन बता रहा हूं। जहां जहां पे x आ रहा है ना, राइट, 5 जगह जहां पे x आ रहा है,
इन पांचों x की जगह मैंने एक इन जनरल f ऑफ x डाल दिया, तो क्या बन जाएगा, f ऑफ x का मॉड इज इक्वल टू f ऑफ x wherever f of x is greater than equal to 0 minus of f of x wherever f of x is less than 0। ये चीज समझ आई? ठीक, दिस सर इज हमने क्या किया? जहां जहां पे x आ रहा था वहां पे f of x रख दिया। ओके सर। ठीक, तो ये आती है आपकी इन जनरल डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ एनी फंक्शन। किसी भी फंक्शन का मॉड करना है तो उसके लिए हम ये डेफिनेशन यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अब ध्यान से देखना, अगर मेरे को x+1 का मॉड करना है तो जहां जहां पे f ऑफ x आ रहा है वहां पे मैं क्या रख दूंगा, f ऑफ x+1। तो मेरा क्या डेफिनेशन बन जाएगी, देखो x+1 wherever x+1 is greater than equal to 0 minus of x+1 wherever x+1 is less than 0। ये चीज समझ आई? इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर। यस सर। पक्का, कोई डाउट नहीं इसमें? नो सर। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये चीज का मतलब क्या, 1 को उधर ले जाओ और इसको भी 1 को उधर ले जाओ, तो आपका ओवरऑल क्या बन जाएगा, x+1 का मॉड इज x+1 wherever x is greater than equal to -1 and wherever x is less than -1 minus of x+1। क्लियर है ये चीज? ठीक, तो इस तरीके से हम x+1 के मॉड को ओपन करेंगे। आई होप ये चीज क्लियर हुई? यस ठीक, सर। ये चीज एग्जैक्ट आपको समझ आएगी जब हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। दैट इज नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, दैट इज इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज के अंदर आपको ये प्रॉपर्ली जाके समझ में आएगा कि मॉड का ओपन करके करना क्या है हमें। ठीक, अभी तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी चीज के मॉड को हैंडल कैसे करना है। ठीक, ध्यान से देखो, अब अगेन मैं मॉड को ओवरऑल आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ठीक, तो ये आएगा f ऑफ x wherever f of x is greater than equal to 0 एंड ये चीज जाएगी आपकी माइनस ऑफ f of x wherever f of x is less than 0। ठीक, ये हमारा f of x की डेफिनेशन जाएगी। बात समझे? ठीक, अब जो भी किसी भी फंक्शन का मॉड वगैरह अगर आने को करने को आएगा, हम इसके अंदर x की जगह, f of x की जगह उस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दैट्स इट, बस इसी चीज को याद रखो और कुछ याद नहीं रखना। आई होप ये चीज क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, 2-3 चीजें जो मोड की हमें याद रखनी है, क्या कि मोड x जो होता है तो उसके अंदर x जो होता है, मोड x का जो आउटपुट होता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज मोड x की हमें डेफिनेशन याद रखनी है, वो ये कि मोड x इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड इन जनरल f ऑफ x के मोड की डेफिनेशन याद रखनी है, दैट इज f ऑफ x व्हेन f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस ऑफ f ऑफ x व्हेन f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर कोई मेरे से ये पूछे, अब सिंपल सी बात, y इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो इसका कोई ये पूछे कि इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या जाएगा, ऑल रियल। जो मर्जी इनपुट दो, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल। और इसका रेंज, रेंज क्या आएगा, रेंज बिलोंग्स टू पॉजिटिव। इसका आउटपुट सिर्फ पॉजिटिव नंबर होता है, तो रेंज आ जाएगा 0 से लेके इंफिनिटी। सिर्फ पॉजिटिव वाला आउटपुट आएगा, इसका नेगेटिव वाला आउटपुट नहीं आएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक 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 ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट से शुभी, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने ये चीज बोला कि डोमेन जो होगा वो ऑल रियल होगा, क्योंकि जो मर्जी इनपुट दो ये हर बार वैलिड है। और रेंज इसका सिर्फ पॉजिटिव वाला आउटपुट होगा, तो नेगेटिव वाला हटा दिया जाएगा ऑल रियल से, तो 0 से इनफिनिटी आउटपुट आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, अच्छा शुभी माइक ऑन करो। यस सर। मेरे को ये बताओ x+1 का मॉड का फिर रेंज क्या आएगा? x+1 के मॉड का आउटपुट क्या क्या हो सकता है? सर जैसे ऊपर किया था वैसे। हाँ हाँ, देखो ऊपर हमने क्या किया, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ठीक है, दोबारा बताता हूँ। देखो क्या क्या वैल्यू है, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। अच्छा, अब ध्यान से देखना शुभी, 0 का मॉड कर दिया तो क्या जाएगा, 0। 1 का किया तो 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, इसका 5 इसका 6। अच्छा, -1 का
1 -2 का, 2 -3 का, 3 बोलते जाओ। 4 5 6 5 6। अब ध्यान से देखो, इनपुट जा रहा है ये, राइट, दिस इज इनपुट। आउटपुट क्या आ रहा है? ये। हाँ जी। तो आउटपुट क्या आ रहा है मोड का? 0 पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, तो सिर्फ पॉजिटिव, तो यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। बात समझे? अच्छा अच्छा। तो अच्छा, सर अब बताओ, 0 x+1 का आप करके देखते हैं, ठीक है? अब x+1 का करते हैं, ध्यान से देखो, मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ। अगर x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 -1, ये आपकी समझ के लिए है, ये आपको ऐसे करना नहीं है स्कूल में, बस ये चीज याद रखो, ठीक है? -6 -7। अच्छा, अब मेरे को बताओ ये x की वैल्यू है, तो मेरे को ये बताओ x+1 क्या हो जाएगा? सब में +1 कर दो। 1 1 ये, 2 2 ये, 3 4 5 6 7 ठीक है, और ये -1 0 0, -2 1। सर मोड माइनस, नहीं ले। नहीं अभी मोड नहीं ले रहा, अभी मैं सिर्फ x+1 निकाल रहा हूँ, अच्छा अच्छा ठीक है। तो सिर्फ +1 करते रहो। -3 -3 -4 -5 -6। अब इनका मोड करो, अब फाइनली इनका मोड करो, तो मोड करने के बाद क्या जाएगा आपका? दैट इज 0 का 0 0 1 1 2 2 3 4 5 6 7, और इधर आ जाएगा ये भी 1 2 3 4 5 6। तो क्या आउटपुट आ रहा है? अगेन 0 से लेके इंफिनिटी आउटपुट आ रहा है। बात समझे? ओके। ठीक है, तो इसका भी जो रेंज है, इसका भी जो रेंज है वो क्या जाएगा आपका? 0 से लेके इंफिनिटी। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी सर, समझ आ गया। ठीक, तो ये चीज आपकी समझ के लिए थी, लेकिन आपको डायरेक्टली इसका स्कूल में अगर आया तो डायरेक्टली आपको इसका लिखना है कि रेंज होगा वो 0 to इंफिनिटी होगा, ठीक? और डोमेन भी आपका ऑल रियल रहेगा, ओके। ठीक? हाँ जी। डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ कैसे किया हमने? यस सर। Yes, sir. ठीक ठीक ठीक, ठीक है, चलो। अब बेसिकली अभी हम इन जनरल फंक्शंस देख रहे हैं, फंक्शंस के अब बाद में जाके हम देखेंगे कि इन जनरल डोमेन एंड रेंज वगैरह कैसे निकालना है, ठीक? वो बाद में देखेंगे। अभी जस्ट एक एक करके हम छोटे छोटे फंक्शंस देख रहे हैं और फंक्शंस के साथ साथ उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अभी हमारा आता है ग्राफ ऑफ f(x) इज इक्वल टू mod x और y इज इक्वल टू mod x, इसका ग्राफ, ठीक? अच्छा शुभी, माइक ऑन करो। यस सर। हाँ जी शुभी, y इज इक्वल टू mod x इज इक्वल टू x when x is greater than equal to 0 minus x when x is less than 0। क्लियर है? हाँ जी सर। अच्छा, अब मेरे को ये चीज बताओ, ये पूरे के पूरे ग्राफ में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इन चारों क्वाड्रेंट में मेरे को बताओ कहां पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों में, राइट? तो यहाँ पे आपका बेसिकली ये वाली जो चीज है, दिस इज नथिंग बट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे फंक्शन क्या बिहेव कर रहा है? हमारा जो mod x है वो x बिहेव कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ग्राफ बनेगा y इक्वल टू x का। बात समझे? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं x की नेगेटिव की बात करूं, x लेस देन 0, और वो आ रहा है हमारा सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यस राइट? तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा? x इज लेस देन 0, और यहाँ पे हमारा क्या फंक्शन बिहेव करेगा? mod x बन जाएगा हमारा -x, तो हमारा बन जाएगा y इक्वल टू -x, यानी कि यहाँ पे ग्राफ बनेगा y इक्वल टू -x। कहने का मतलब ये चीज कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे एंड यहाँ पे हमारा ग्राफ बनेगा इसका, एंड सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा ग्राफ बनेगा y इक्वल टू -x का। आ जाना? यस। ठीक। अच्छा, अब याद करो y इक्वल टू x तो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है, हाँ जी सर। राइट? अब कल इसका हमने ग्राफ देखा था, वो क्या था ग्राफ? ऐसे एंड ऐसे, राइट? लेकिन ये ग्राफ सिर्फ इधर इधर बन सकता है, इधर इधर तो बन ही नहीं सकता, राइट? क्योंकि अभी हमने बोला कि इसका ग्राफ की वैलिडिटी कहां पे है? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका फाइनली ग्राफ क्या बनेगा? सिर्फ ये इतना। बात समझे? ठीक है सर। सिर्फ इधर इधर बनेगा। इधर इधर किसका ग्राफ बनेगा? इधर ग्राफ बनेगा y इक्वल टू -x का। बात समझे? यस सर। अच्छा, अब याद है आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्ट्रेट लाइन होता है, 9th 10th में किया हुआ हमने, तो ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। बात समझे? यस सर। अच्छा, अब इसको, हाँ जी, y इज इक्वल टू x हमने जब पॉजिटिव लिया तो नीचे सिर्फ हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के रखे थे, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना नीचे साथ ही में लगा दें। नहीं, एक्चुअली में फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा ही नहीं, इसका ग्राफ बनेगा ही ऊपर ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बन ही नहीं सकता। ठीक है सर।
ठीक है। अच्छा अब देखो ये चीज y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक। तो y इक्वल टू माइनस एक्स में मेरे को ये चीज बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छा x को 0 पुट करो, अब y इक्वल टू माइनस एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक। इसके अंदर x को 0 पुट करो, y क्या आ जाएगा? 0 0, यानी कि 0,0 से पास करने वाला एक स्ट्रेट लाइन है, बात समझे? हाँ जी सर। अच्छा x को -1 पुट करो, y क्या आ गया? 1। तो -1,1 से भी पास कर रहा है, तो देखो -1,1 से पास कर रहा है एंड 0,0 से पास कर रहा है, तो ये वाली स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ओके ठीक। लेकिन ये सिर्फ कहां कहां पे बनना चाहिए? सिर्फ इधर इधर, तो सिर्फ इतना वाला पार्ट बन जाएगा, यानी कि फाइनल हमारा बनेगा यहाँ पे ऐसे, सॉरी ऐसे, ठीक। तो इस तरीके से ये वी शेप ग्राफ जो है ये बन जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। कोई डाउट इसमें? नो सर। फाइनल मोड एक्स का ग्राफ क्या बना? इट इज दिस। हाँ जी, ये फाइनल मोड एक्स का ग्राफ बना। इस पर्टिकुलर पार्ट की डेफिनेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स। इस पर्टिकुलर पार्ट की डेफिनेशन क्या है? y इक्वल टू माइनस एक्स। आई होप ये चीज क्लियर है। यस सर। ठीक है। अच्छा अब ना मेरे को लग रहा है कि आपको बेसिक्स ऑफ ग्राफ जो है ना ये बता देने चाहिए, ठीक। उससे आपकी काफी हेल्प होगी। प्लीज ध्यान से सारे समझना। बेसिक्स ऑफ प्लॉटिंग, ठीक। ग्राफ प्लॉटिंग बेसिकली, ठीक। अच्छा अब पहले तो ये चीज देखो कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के अंदर, ठीक, x हम इनपुट देते हैं एंड इसके अकॉर्डिंगली y हमारा आउटपुट आता है। y हमारा आउटपुट आता है, राइट। अज्यूम करो हमने x की वैल्यू a इनपुट दी और y की वैल्यू b आउटपुट आ गई, तो हम क्या बोलेंगे? पहली बात तो इसके थ्रू हम बोलेंगे कि f ऑफ a इक्वल टू b हो जाएगा एंड a कोमा b ऑर्डर पेयर बन जाएगा। हाँ जी, क्लियर है ये चीज सबको? अर्शिया माइक ऑन करो। यस सर। अर्शिया यहां तक कोई डाउट? नो सर। राइट। अच्छा फिर हम क्या बोलेंगे अर्शिया कि ऐसे जितने भी इनपुट पॉसिबल हैं, राइट, वो सारे के सारे एफ ऑफ एक्स के अंदर इनपुट देंगे, उनके अकॉर्डिंगली जो भी आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट निकालेंगे, उन सबका ए कोमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर बना लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे? उन सारे के सारे ऑर्डर पेयर को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे और प्लॉट करके उनको ज्वाइन करेंगे, तो इस तरीके से रैंडमली उसका ये ग्राफ बन जाएगा। बात समझ में आई? ऐसे करके रैंडमली ग्राफ बन जाएगा। बात समझ में आई अर्शिया? यस सर। ठीक। तो बेसिकली ग्राफ क्या होता है? व्हाट इज ग्राफ? व्हाट इज ग्राफ? तो ग्राफ इज नथिंग बट ये इनपुट वर्सेस आउटपुट को पिक्चराइज करता है। ये पिक्चराइज करता है इनपुट वर्सेस आउटपुट को, ठीक। यानी कि ये एक फंक्शन के इनपुट को और आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है आपका 6,2, यानी कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के अंदर जब मैंने इनपुट 6, बेसिकली क्या है 6,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि एफ ऑफ 6 वुड बी इक्वल टू 2। हाँ या ना? यस ये सर। चीज क्लियर? इसका मतलब ये है कि जब भी मैं इस फंक्शन के अंदर इनपुट 6 दूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? 2। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। हाँ जी, प्लीज बाकी सब कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। पक्का? कोई डाउट इसमें? अच्छा अब ध्यान से देखो, ये चीज। तो बेसिकली y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के अंदर x जो है वो इनपुट रिप्रेजेंट कर रहा है एंड y जो है ये आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अच्छा अब मेरे को ये चीज बताओ अर्शिया, इसका Yes, हमने sir. x कोमा y ऑर्डर पेयर बनाया और इसको हमने प्लॉट कर दिया पॉइंट को x कोमा y। बात समझे? अच्छा x Yes. के ग्राफ में x के रिप्रेजेंट करता है ये वाला डिस्टेंस, यस सर। दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, और y के रिप्रेजेंट करता है हाइट। हाँ जी। तो आउटपुट जो होता है ये ग्राफिकली हाइट को रिप्रेजेंट करता है। हाँ या ना? यस सर। राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है जो ग्राफ के अंदर हाइट आएगी वो फंक्शन का आउटपुट होगा। हाँ या ना? यस सर। तो ग्राफ की हाइट फंक्शन का आउटपुट होगा। अब ध्यान से देखना आशिया, ये चीज अज्यूम करो रैंडमली, अगेन ये एक फंक्शन लिया हमने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा अर्शिया मेरे को ये चीज बताओ,
अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, यहां पे हाइट मेरी अबव एक्स एक्सिस है, यस सर, यानी कि यहां पे हाइट क्या है मेरी, पॉजिटिव, पॉजिटिव, राइट। हाइट पॉजिटिव का मतलब फंक्शन का आउटपुट पॉजिटिव, हाँ या ना। यस सर, यानी कि कहने का मतलब ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं जहां पे फंक्शन का ग्राफ अबव एक्स एक्सिस बन रहा है, ये सारे के सारे पॉइंट्स पे फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, परफेक्ट, ये चीज क्लियर हुई। यस सर, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शन का Negative ग्राफ हो बना है बिलो एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ पे हाइट है उसकी नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे फंक्शन का आउटपुट नेगेटिव होगा। आई होप क्लियर हुआ। यस सर, यहाँ पे अगेन फंक्शन का आउटपुट पॉजिटिव हो जाएगा एंड अगेन यहाँ पे फंक्शन का आउटपुट नेगेटिव हो जाएगा, हाँ या ना, क्लियर हुआ ये चीज। यस सर, कोई डाउट इसमें। नो अच्छा सर, अर्षिया ये बताओ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। सर 0, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पे आउटपुट 0 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द फंक्शन कट्स द एक्स एक्सिस, एट दैट पॉइंट आउटपुट ऑफ द फंक्शन इज 0। बात समझे। तो क्या पॉइंट, Yes. अब देखो क्या क्या पॉइंट ऑब्जर्व किया हमने यहां से। पॉइंट्स वेयर ग्राफ ऑफ द फंक्शन cuts or intersects x axis, ठीक। at that point output of the function is 0 as y is 0 at that point। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई सबको, इसमें कोई डाउट। शुभी No, sir. क्लियर हुआ। यस सर। लावण्या, इश्विन, हर्षलिन क्लियर है ये चीज। एशिका, अर्शिया, यस सर, अनीश, आयुष क्लियर है। यस सर। ठीक, क्रिश, नमन, प्रणव, प्रिंस क्लियर है। यस सर। सारिशा, साहेब, शौर्य, शुभी, सूर्याश क्लियर है सबको। यस सर, यस यस सर। ठीक 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 है। कोई भी डाउट आएगा प्लीज बताते रहना, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये ग्राफ की बेसिक प्रॉपर्टीज है तो ध्यान से देखना इसको। अच्छा, फिर सेकंड पॉइंट हमने ये ऑब्जर्व किया कि पॉइंट्स वेयर ग्राफ इज अबव एक्स एक्सिस, ठीक, जहां पे ग्राफ अबव एक्स एक्सिस है वहां पे फंक्शन का जो आउटपुट है, फंक्शन आउटपुट इज पॉजिटिव एज y इज पॉजिटिव। तो उस पॉइंट पे फंक्शन का आउटपुट पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे y पॉजिटिव है, जहां जहां पे फंक्शन का जो ग्राफ है वो अबव एक्स एक्सिस बना है। तो जैसे ये वाले पॉइंट्स आ गए, ठीक। एंड फिर थर्ड चीज हमने ये ऑब्जर्व की कि पॉइंट्स वेयर ग्राफ ऑफ फंक्शन इज बिलो एक्स एक्सिस, ठीक, तो वहां पे फंक्शन आउटपुट इज, शुड बी क्लियर, कंफर्म करो क्या आएगा। फंक्शन आउटपुट इज नेगेटिव। नेगेटिव एज y इज नेगेटिव। आई होप ये चीज क्लियर है, यस। पक्का। अच्छा, इन 3 पॉइंट्स में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बोलो। अच्छा शुभी, फिर मेरे को ये चीज बताओ, y इक्वल टू मॉड x का जो ग्राफ था, ठीक, ये ग्राफ क्या बन रहा है हमारा, ये, हाँ या ना। यस सर। इज इट ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस। यस सर। तो इट्स आउटपुट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। वही तो हम बोल रहे थे। बात ठीक है समझ कंफर्म हुआ ग्राफ से, पक्का। अब देखो ध्यान से देखना जरा, जब मैंने x को 0 दिया तो y क्या आ गया, 0। अच्छा, x को थोड़ा सा बढ़ाया y बढ़ा, x को और बढ़ाया y बढ़ा, x को और बढ़ाया y बढ़ा, यानी कि ये सारे के सारे आउटपुट आने शुरू हो गए। बात समझे। ऐसे x को बढ़ाता गया y बढ़ता जाएगा, यानी कि ये सारे के सारे आउटपुट आते रहेंगे। ये बढ़ाया आउटपुट बढ़ा, इनपुट बढ़ाया आउटपुट बढ़ा, इनपुट बढ़ाया आउटपुट बढ़ा, ये सारे के सारे आउटपुट आते रहेंगे, हाँ या ना, राइट। इसलिए हम बोल रहे हैं कि y इक्वल टू मॉड x का जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स, और ये सारे के सारे y कौन से होते हैं, 0 से लेके इंफिनिटी। तो आउटपुट इसलिए हमारा क्या आ रहा है, इसका आउटपुट दैट इज y बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी होता है, दैट इज नथिंग बट रेंज। क्लियर हुआ, ग्राफ से रिलेट कर पा रहे हो।
यस सर। अब देखो, अगर मैंने कोई नेगेटिव नंबर भी इनपुट दिया, लेट्स से -1 इनपुट दिया, तो -1 इनपुट पे आउटपुट क्या आ रहा है? पॉजिटिव। हाँ या अबव एक्स एक्सिस। तो चाहे मोड एक्स के अंदर नेगेटिव इनपुट दो चाहे पॉजिटिव इनपुट दो, फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई डाउट यहां तक? नो सर। पक्का? सर मेरे को तो क्या लग रहा था कि रेंज हम जैसे वो लेते थे ना, डोमेन और रेंज वाली। हाँ जी, तो मुझे वही रेंज लग रही थी। डोमेन देखो, देखो डोमेन शुड बी क्या होता है? एक्स की वैल्यूज, हाँ जी। राइट, और रेंज होता है वाई की वैल्यूज, वाई की वैल्यूज, राइट। अब हमने अच्छा, वाई की वैल्यू की रेंज निकाली थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मान लो मेरा ग्राफ है, एक फंक्शन का ग्राफ है सिर्फ इतना। अच्छा, एक सेकंड को, मान लो फंक्शन का ग्राफ है सिर्फ इतना, ठीक, और ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2 और ये पॉइंट है 3 और ये पॉइंट है 4। अज्यूम करो ये, ठीक है शुभी? ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बताओ, सबसे पहले इनपुट क्या जा रहा है? 1। 1 इनपुट पे क्या है आउटपुट? 2। बिल्कुल। अब 1 से हल्का सा बढ़ाया इनपुट, तो आउटपुट 2 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हाँ जी ना? यस सर। फिर और बढ़ाया, ऐसे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो इनपुट मेरा जा रहा है 1 से लेके 3, सारे के सारे नंबर, हाँ जी ना? क्योंकि ग्राफ यहाँ पे बन रहा है, यस सर। राइट। और इन पे आउटपुट क्या आ रहा है? ये सारे के सारे नंबर, दैट इज 2 से लेके 4। तो इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो इसका डोमेन क्या जाएगा? जहां पे ग्राफ बन रहा है दैट इज नथिंग बट 1 से लेके 3। और क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लोज डॉट लगाई है, तो 1 और 3 भी इंक्लूडेड होगा, बात समझे? यस सर। और इसका रेंज क्या आ जाएगा? 2 to 4। परफेक्ट 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 परफेक्ट। ये चीज समझ आ रही है? हाँ जी सर, अब समझ आ गई सर। हाँ जी, प्लीज बाकी कंफर्म करो, क्लियर हुआ? ग्राफ से रेंज एंड डोमेन कैसे देखते हैं? यस सर। कोई डाउट इसमें? प्लीज कंफर्म करो। फ्रेंड्स, प्रणव क्लियर हो रहा है? हाँ जी सर। ठीक है। सारिशा, सूर्यांश, यस सर। ठीक है ठीक है, ठीक ठीक। चलो अभी आगे चल रहे हैं, ठीक। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। अब मैं दोबारा मोड एक्स का ग्राफ बता रहा हूं, ठीक, इससे इसका डोमेन एंड रेंज बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अनीश माइक ऑन कर। यस सर। ठीक, अनीश अब ध्यान से देख, ये कहां तक देख, ये पीछे की तरफ, ये इस तरफ अगर तू देखेगा तो ग्राफ कहां तक जा रहा है? नेगेटिव। जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, यानी कि -∞ तक जा रहा है, बात समझ रहा है? और इधर देखेगा तो ये +∞ तक जा रहा है, हाँ या ना? यस सर। और हर एक एक्स पे ग्राफ बन रहा है, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा? सर देख ऊपर देख, ये यहां पे देख, जहां जहां पे ग्राफ बन रहा है वो वाले एक्स को डोमेन बोलते हैं, बात समझा? हाँ जी। यहाँ पे कौन से एक्स पे ग्राफ बन रहा है? हर एक एक्स पे। हाँ जी सर। तो क्या डोमेन आएगा इसका फिर? सर प्लस माइनस जो भी वैल्यू। -∞ से लेके +∞। यस सर। उसको क्या बोलते हैं हम? ऑल रियल। बात ध्यान से याद रख, ठीक है। तो इसका डोमेन आ जाएगा ऑल रियल, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसका रेंज, रेंज क्या आएगा? अब ध्यान से देख, जो वाई की वैल्यूज है, अब देख यहाँ पे इनपुट दिया ये, तो वाई की वैल्यू ये, तो वाई की वैल्यू यहां से लेके 0 से लेके बढ़ती जा रही है, बात समझ रहे हैं? यस सर। तो 0 से लेके क्या रेंज आ जाएगा? इन्फिनिटी। परफेक्ट। तो 0 से लेके इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ है, इस तरीके से डोमेन एंड रेंज ढूंढे, और ये हमने ढूंढा y इक्वल टू मोड एक्स का, बात समझा? ओके सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है। हाँ जी, प्लीज किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ इसमें। हाँ सर, हाँ जी, इसका डोमेन कैसे आया? डोमेन हम यार ये देखते हैं क्रिश की, बेसिकली जो ग्राफ कहाँ कहाँ पे बन रहा है, कौन कौन से एक्स पे ग्राफ बना हुआ है हमारा, वो सारी की सारी एक्स की वैल्यूज को हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला जो ग्राफ था, ये 1 से लेके 3 के बीच में हर एक पॉइंट पे बन रहा था, तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा? वो सारी की सारी एक्स की वैल्यूज, दैट इज 1 से लेके 3, ठीक। ऐसे हमने ये चीज देखा कि जो मोड एक्स है वो -∞ से लेके हर एक पॉइंट पे बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, कहीं पे ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा, और +∞ तक जा रहा है, राइट। तो इसका डोमेन आ जाएगा ऑल रियल, दैट इज -∞ से +∞। ओके सर। ठीक, हाँ जी। हर्षलेन माइक ऑन करो प्लीज। हर्षलेन माइक ऑन करो। हर्षलेन माइक ऑन करो प्लीज। माइक काम कर रहा है आपका या नहीं?
कोई बात नहीं, एक एक सेकंड, माइक ऑन करो, कोई बात नहीं, माइक ऑन करो, नहीं होगा। हेलो सर। हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल सही आवाज आ रही है। हाँ नहीं, अब फिर आपकी ऑडियो चले जाती है। कोई बात नहीं, आप बताओ जरा, डाउट बताओ जरा, क्या आ रहा है। ये आपने इन्फिनिटी वाला दोबारा समझा दो। देखो ये बेसिकली इसका ही ग्राफ से डोमेन कैसे ढूंढते हैं, जहां जहां पे जिस जिस एक्स की वैल्यू पे ग्राफ बन रहा है वो सारे के सारे एक्स को हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बना है ये हर एक एक्स पे ग्राफ बन रहा है हमारा, ठीक, ये सारे के सारे एक्स पे ग्राफ बनता जा रहा है, ठीक, जो मर्जी एक्स लो आपका ग्राफ बनेगा बनेगा, ठीक। तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी इसका डोमेन होगा। ये सर यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, बस ये चीज हमने अभी की है, ठीक है। तो ये ग्राफ के बस मैंने 3-4 बेसिक्स अभी पॉइंट बताए हैं, ठीक, कि जहां पे फंक्शन का जो ग्राफ है वो अबव एक्स एक्सिस होगा वहां पे आउटपुट पॉजिटिव होगा, जहां पे बिलो होगा वहां पे आउटपुट नेगेटिव होगा, जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट्स पे एग्जैक्टली आउटपुट आपका 0 होगा। बस यही चीज को मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया, ठीक है। और फिर जो मोड एक्स था उसको हमने बस समझने की कोशिश की थी इसी के थ्रू, दैट्स इट। इसके अलावा अभी तक और कुछ नहीं किया, बात समझे? सर आपकी आवाज कटनी शुरू हो गई है, रिपीट कर दो। मैं बोल रहा हूँ कि हमने मोड एक्स को बस ग्राफिकली समझने की कोशिश की, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं किया अभी तक हमने। सर हेलो सर आपकी आवाज कटनी शुरू हो गई है। कोई बात नहीं, आप माइक वो अपना माइक ऑफ कर लो। हेलो हर्षलिन, माइक ऑफ रखो अभी। हाँ जी, चलो अब आगे आ जाओ। अभी तक प्लीज किसी को कोई भी डाउट है, 2 चीजें हैं जो आज हमने अभी तक प्रॉपर्ली समझी हैं, ठीक। पहला है दैट इज मॉडुलस फंक्शन, ठीक। दूसरा है दैट इज ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ठीक। ग्राफ ऑफ द फंक्शन को हमने समझने की कोशिश की है, उसके बेसिक पॉइंट्स को समझने की कोशिश की है। हाँ जी, इन दोनों चीजों में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। चले आगे। यस सर। चलो नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। नेक्स्ट फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्लीज ध्यान से समझना इसको। जीआईएफ इसको बोलते हैं, ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। अच्छा ध्यान से देखना, इसको पहले लिखते कैसे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स को लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं, क्या क्या नाम है इसके, ध्यान से सुनना। जेंट फंक्शन, ठीक। सेकंड जीआईएफ फंक्शन, ठीक। थर्ड बॉक्स फंक्शन, फोर्थ स्टेप फंक्शन, ठीक। फिफ्थ फ्लोर फंक्शन, ठीक। ये 5 नाम है जिसके थ्रू इसको जाना जाता है, ठीक है। अब पहली बात तो ये क्या चीज है, इसका आंसर क्या आएगा, कैसे आएगा, क्या करना है, ठीक, वो चीज समझनी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक। बॉक्स ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, या जीआईएफ की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि इट्स आउटपुट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर which is just less than or equal to the given number। ये चीज को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बॉक्स एक्स का जो आउटपुट आएगा वो एक ऐसा सबसे बड़ा इंटीजर आएगा जो उस गिवन नंबर एक्स से जस्ट छोटा या उसके बराबर रहेगा, ठीक है। अब इसी चीज को समझाने के लिए, ठीक, लेट्स से आई विल टेक द हेल्प ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट। लवन्या माइक ऑन करना। माइक किसका चल रहा है? ईश्विन माइक चल रहा है? हाँ जी ईश्विन माइक। अच्छा ईश्विन डिस्टर्बेंस आ रही है, आप रहने दो, आप रहने दो। एशिका माइक चल रहा है? यस सर। हाँ जी एशिका। 1.2 का बॉक्स का आंसर क्या होगा यूजिंग अबव डेफिनेशन? पहले आप खुद बताओ, लेट्स सी कि आप खुद एनालाइज कर सकते हो क्या। वन नहीं
सोच लो। Which is less than or equal to ईश्विन बिल्कुल सही, 1. वन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वन ही आएगा, वन ही आएगा। ठीक, तो बेसिकली ध्यान से देखना आप प्लीज, बाकी सारे ध्यान से देखना। मैंने ये नंबर लाइन बनाई, ठीक, तो ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। अच्छा एशिका ध्यान से देखो, 1.2 आपका यहाँ पे कहीं पे आएगा, हाँ जी। ठीक। अच्छा अब वो क्या बोल रहा है कि इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो सबसे बड़ा इंटीजर जो जस्ट इससे छोटा या इसके बराबर है। ठीक, अब इस नंबर से पिछले वाले क्या क्या इंटीजर आ रहे हैं, 0 1 0 -1 -2 -3, हाँ या ना। हाँ जी। इनमें से इन सारे के सारे इंटीजर में से सबसे बड़ा वाला इंटीजर कौन सा है, 1. 1, तो बिल्कुल इसका जीएफ 1 आ जाएगा, बात समझे। इनफैक्ट मेरे को ये बताओ कि 1.3 का जीएफ क्या आएगा, 1. वो भी 1 आएगा। अच्छा 1.999 का जीएफ क्या आएगा, 1. 1 आ जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो पिछला वाला जो इंटीजर है वो आंसर आएगा, बात समझे। हाँ जी। अच्छा अब मेरे को ये बताओ 3.1 का जीएफ क्या आएगा, 3. परफेक्ट। अच्छा ये यहां पे आपका नंबर आएगा -0.7, -0.7 का जीएफ क्या आएगा, -1. परफेक्ट परफेक्ट। यहाँ पे 0.1 का जीएफ क्या आएगा, 0. 0, परफेक्ट। अच्छा -2.2 का जीएफ क्या आएगा, -3. -3, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी प्लीज, क्लियर हुआ ये डेफिनेशन, इस डेफिनेशन का मतलब समझ रहे हो। पिछला वाला जस्ट जो इंटीजर होगा वो इसका आंसर आएगा। हाँ जी प्लीज, किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ। राजवीर क्या हो गया था, सर वो नेट ही नहीं चलता, रिकनेक्ट ही है। अच्छा चल कोई नहीं, ये जस्ट हमने अभी डेफिनेशन शुरू की है जीएफ की, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन की, ये ध्यान से समझना। तो क्या बोल रहा है ये, इट्स आउटपुट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज जस्ट लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। तो ये समझ में आया कि 1.2 का जीएफ 1 आ जाएगा, ठीक है। जस्ट उसके पिछला वाला जो इंटीजर होगा वो आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी शुभी क्लियर हुआ, यस सर क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा शुभी मेरे को ये बताओ कि 2 का जीएफ क्या आएगा, सर 2 ही रहेगा, बिल्कुल, विच इज जस्ट लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, बिल्कुल सही। तो 2 का आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं दोबारा ये चीज बता रहा हूं नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली, ठीक। तो 0 1 2 3 4 -1, ठीक है। तो ध्यान से देखो, कोई भी अगर 1 है तो 1 का जीएफ खुद आ जाएगा, और 1 से कोई भी बड़ा नंबर है तो उसका जीएफ, 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर है उसका जीएफ 1 आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से ऐसे फिर जैसे 2 होगा 2 का जीएफ 2 आ जाएगा, और 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर होगा उसका जीएफ पिछला वाला इंटीजर दैट इज 2 आ जाएगा, ठीक। 3 का जीएफ वापस 3 आ जाएगा, और 3 to 4 के बीच में कोई भी नंबर होगा उसका जीएफ 3 आ जाएगा, ठीक। अच्छा 0 का जीएफ 0 आ जाएगा, और 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर है उसका जीएफ क्या आ जाएगा, 0, ठीक। -1 का जीएफ -1 आ जाएगा, -1 to 0 के बीच में कोई भी नंबर है उसका जीएफ क्या आ जाएगा, -1। हाँ जी क्लियर हुआ ये चीज, यस सर। ठीक। अच्छा अब ना इसका ग्राफ चेक करो, ठीक। ग्राफ से इसका आउटपुट वगैरह डोमेन रेंज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू बॉक्स x, ठीक। अच्छा प्रणव माइक ऑन कर। हाँ जी सर। अच्छा प्रणव मेरे को ये चीज बता, एग्जैक्टली 1 पे आउटपुट क्या आएगा, 1 पे 1 आएगा। 1 पे 1। कोई भी नंबर अगर तूने 1 to 2 के बीच में दिया तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 to 2 के बीच में 2 आएगा। ध्यान से सोच के 1 to 2 के बीच में कोई भी नंबर का आउटपुट क्या आएगा, सोच के फिर बोला कर, हाँ ऐसे नहीं बोलना आगे से, समझ रहा बात। हाँ तो 1 to 2 के बीच में अगर मैंने 1.1 दिया तब भी आउटपुट 1, 1.2 दिया तब भी आउटपुट 1, 1.5 दिया तब भी आउटपुट 1। तो यार कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, बात समझा। हाँ जी, क्योंकि आउटपुट हमेशा 1 आएगा किसी भी नंबर पे, ठीक। अच्छा एग्जैक्टली 2 पे आउटपुट क्या आएगा, एग्जैक्टली 2 पे 2। तो 2 पे एग्जैक्टली 2 चला जाएगा और नीचे ओपन सर्कल आ जाएगा, क्योंकि 2 पे ये आउटपुट आएगा ये नहीं आएगा, बात समझा। हाँ जी, ठीक। अच्छा अब मेरे को ये बता 2 to 3 के बीच में किसी भी नंबर का आउटपुट क्या आएगा,
2, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी 2 पे, बात समझा? तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी 1 की, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है 2 की। अच्छा 3 पे यहाँ पे ओपन आ जाएगा, ये क्लोज डॉट ना, क्लोज डॉट का मतलब यही होता है ना कि शुभी यहाँ पे ये नंबर इंक्लूडेड है, ये नंबर नॉट इंक्लूडेड है, बात समझे? तो 2 पे 2 इनपुट पे आउटपुट क्या आएगा? एग्जैक्टली 2 आएगा, 1 नहीं आएगा। अच्छा सर वो 2 क्लियर हुआ? दोबारा बोलो शुभी, क्या बोल रहे हो? सर हमने 1 से लेके 2 तक जो बनाया तो 2 पे हमने ओपन सर्कल क्यों रखा? क्योंकि एग्जैक्टली 2 पे आउटपुट 2 आएगा ना, तो उस पे क्यों नहीं हमने रखा? 1 नहीं आ सकता क्योंकि एग्जैक्टली 2 का आउटपुट 2 होता है ना, बॉक्स का एग्जैक्टली 2 पे आउटपुट 1 नहीं आता ना, 1 पे नहीं आएगा, 2 आएगा ना एग्जैक्टली 2 का बॉक्स। अच्छा इसलिए फिर वहाँ पे तो नीचे ओपन हो गया, बिल्कुल नीचे ओपन हो गया, ऊपर क्लोज हो गया, यानी कि ऊपर वाला पॉइंट इंक्लूडेड है, नीचे वाला इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। अच्छा अब 3 to 4 के बीच में एग्जैक्टली 3, तो इस तरीके से, और 4 पे आउटपुट आएगा 4, ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक, ये 3 ये 4। अच्छा अब देखो एग्जैक्टली 0 पे 0 और 0 to 1 के बीच में आउटपुट आएगा 0, तो यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी एंड यहां पे ओपन आ जाएगा क्योंकि 1 पे आउटपुट 1 आ रहा है। अच्छा -1 to 0 के बीच में आउटपुट आता है आपका -1, और यहां पे ओपन और यहां पे क्लोज आ जाएगी। ठीक, ऐसे ये चलता रहेगा। हाँ जी क्लियर हुआ? हाँ जी ये ग्राफ क्लियर हुआ? प्लीज किसी को कोई भी डाउट है इसके ग्राफ में तो प्लीज बताओ, किसी को कोई भी पॉइंट है जो नहीं समझ में आया प्लीज बताओ। सर ये ग्राफ में जो इंक्लूड करने वाला बताया वो नहीं समझ आ रही। अच्छा मेरे को शुभी ये चीज बताओ कि अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि फंक्शन है आपका ऐसा 2x plus 3 when x is greater than equal to 0, ठीक, and when x is less than 0 your function is let's say x, बात समझे? यस सर। तो यानी कि अब ध्यान से देखना ये चीज, ध्यान से देखना। मेरे को ये चीज बताओ x greater than equal to 0 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे ग्राफ बनेगा इसका, हाँ या ना? हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे माइनस लिख लूँ, ठीक है। अच्छा अब मेरे को ये बताओ फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ग्राफ बनेगा इसका, दैट इज y इज इक्वल टू 2x - 3 का, हाँ या ना? यस सर। अच्छा इसमें x को 0 पुट करो, y क्या आ गया? -3। 1 2 3, और हम x को 0 पुट कर सकते हैं। 0 पुट करेंगे तो इधर से आएगा या फर्स्ट से आएगा सेकंड से आएगा? फर्स्ट से आएगा। बिल्कुल, तो यानी कि इसके अंदर 0 पुट करके जो y माइनस 3 आ रहा है वो इंक्लूडेड है ग्राफ में, बात समझे ना? तो ये जो पॉइंट आया 0,-3 ये यहाँ पे क्लोज डॉट आएगी, बात समझे? अच्छा अब x को 2 पुट करो, क्या आउटपुट आ रहा है? 1, तो 1 2, तो 2 पे 1 आउटपुट आ गया, तो इन दोनों को ज्वाइन करो, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपकी, ये ग्राफ बन जाएगा, बात समझे? हाँ जी सर। तो ये ग्राफ बना आपका कहां पे? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे, ठीक। अच्छा अब हमें ग्राफ बनाना है x नेगेटिव पे, तो x नेगेटिव पे यानी कि इधर इधर ग्राफ बनाना है। इधर ग्राफ किसका बनेगा? इसका, y इक्वल टू x का, और y इक्वल टू x याद करो क्या होती है आपकी लाइन? वो होती है ये वाली लाइन, हाँ या ना? यस सर। अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे x इक्वल टू 0 इंक्लूडेड है या नहीं है? नहीं है। नहीं है, तो यहाँ पे ओपन आ जाएगा। ओपन का मतलब ये है कि 0 का आउटपुट मैं यहां से नहीं दूंगा, यहां से दूंगा, बात समझे? नीचे से लेंगे। एग्जैक्टली, जहां पे क्लोज है वहां से आएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो ये अब ध्यान से देखो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ओपन डॉट एंड क्लोज डॉट का मतलब क्या होता है कि जहां पे ओपन डॉट है वहां से उसका आउटपुट नहीं आएगा, जहां पे क्लोज डॉट है वहां से उसका आउटपुट आएगा, बात समझे? यस सर। तो ये मतलब होता है ओपन डॉट क्लोज डॉट का। अब ऊपर आओ ग्राफ में, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर मैंने मान लो अज्यूम करो मैंने 3 इनपुट दिया, तो 3 इनपुट पे ये वाला आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ओपन डॉट है, ये वाला आउटपुट आएगा क्योंकि यहाँ पे क्लोज डॉट है, तो 3 पे आउटपुट क्या आएगा? 3। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी सर, समझ आया। लेकिन अगर मैंने 3 से जस्ट पिछले वाला नंबर लिया, ठीक, जस्ट पिछले वाले नंबर का मतलब है 2.99999 ये वाला नंबर, तो इस पे आउटपुट क्या आएगा? 2 आएगा। परफेक्ट, तो इसका बॉक्स 2 ही रहेगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी सर। पक्का, कोई डाउट? नो सर, अब समझ आ गई। ठीक है। हाँ जी, प्लीज किसी और को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ।
अच्छा शुभी, मेरे को ये बताओ इसका डोमेन क्या होगा? सर किसका? बॉक्स एक्स का डोमेन? हर एक इनपुट पे डिफाइंड है, हर एक इनपुट पे पिछला वाला इंटीजर आउटपुट आ जाएगा, तो हर एक इनपुट हम एक्स का दे सकते हैं इसके अंदर, तो यानी कि डोमेन क्या आ जाएगा? ऑल रियल। बात समझे? हाँ जी सर। अच्छा रेंज क्या आएगा? रेंज सोच समझ के फिर बोलना, आउटपुट क्या आ रहा है इसका सोच समझ के फिर बोलना, ऐसे नहीं, टेक योर टाइम। जो भी आप आउटपुट दोगे, जो भी अभी आप आंसर दोगे, उसको फिर सोचना, फिर दोबारा 2 बार सोचो, फिर बताओ क्या आएगा। ओके सर। 0 to infinity। सर 0 to infinity आएगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, इसका आउटपुट -1 आ रहा है? ऑल रियल। नहीं 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 प्लीज नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। ये आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा शुभी? सर नहीं आ रहा। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर ये वाला इनपुट दिया मैंने, तो इस इनपुट पे आउटपुट क्या आएगा? इसका -1। तो आ रहा है ना आउटपुट -1? हाँ जी। तो आपने बोला नहीं आ रहा, मैंने फिर इसीलिए बोला सोच समझ के फिर जवाब देना। अब फिर सोचो क्या क्या आउटपुट आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा, और जिन्होंने ऑल रियल बोला वो दोबारा सोचे, क्योंकि वो गलत है। प्लीज ध्यान से सोचो। आई वॉन्ट यू टू एनालाइज दिस ग्राफ। ग्राफ की एनालिसिस करोगे तो बहुत अच्छे रहोगे। सर ऑल इंटीजर्स आएगा। ध्यान से सोच लो, ऑल इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सब? पॉजिटिव नेगेटिव। गलत है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्लीज ध्यान से देखो, नहीं 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 नहीं, ध्यान से देखो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ध्यान से देखो। जब मैंने इनपुट दिया 0 to 1 के बीच में तो आउटपुट आ रहा मेरा 0। जब मैंने 1 to 2 के बीच में इनपुट दिया तो आउटपुट आ रहा मेरा 1। तो मेरा 0 आउटपुट आ रहा है, 1 आउटपुट आ रहा है, यानी कि ये इसके बीच में कोई भी नंबर ले लो वो आउटपुट कभी भी नहीं आएगा। यानी कि मेरा आउटपुट 0.1, 0.2, 0.3, ये बॉक्स का आउटपुट कभी भी नहीं आएगा। बॉक्स का आउटपुट या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। ठीक, अच्छा अब 2 to 3 के बीच में नंबर दिया तो आउटपुट आएगा 2। ठीक, तो यानी कि 0 आउटपुट आ रहा है एग्जैक्टली 1 आउटपुट आ रहा है एग्जैक्टली 2 आउटपुट आ रहा है, 3 to 4 के बीच में एग्जैक्टली 3 आउटपुट आ रहा है, ऐसे 4, 5। अच्छा -1 to 0 के बीच में एग्जैक्टली -1 आउटपुट आ रहा है, फिर -2 आउटपुट आ रहा है, फिर -3 आउटपुट आ रहा है, फिर -4। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये सारे के सारे आपके इंटीजर्स हैं, राइट? तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसके अलावा और कुछ आउटपुट नहीं आएगा। ठीक, तो इसका रेंज होगा Z मींस इंटीजर्स। ठीक, तो पॉजिटिव नेगेटिव सारे के सारे इंटीजर इसका आउटपुट आएंगे। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ इसका आउटपुट? यस सर। कोई डाउट इसमें? किसी को ये तो नहीं लग रहा कि रैशनल ऑल रियल ऐसा आएगा? प्रणव क्लियर हुआ? हाँ जी सर। पक्का? हाँ जी। प्रणव भाई माइक ध्यान से। हाँ जी चलो अब आगे चल रहे हैं। ठीक, तो इसको हमने समझने की कोशिश की बॉक्स एक्स को। अब ध्यान से देखो इसके बाकी जो नाम है उसको जस्टिफाई करते हैं। ठीक, तो ये जिंट फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम जी यहां से लेते हैं एंड इंटीजर का इंट लेते हैं, तो ये जिंट फंक्शन बन जाता है, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म जिंट है। जीएफ इसलिए क्योंकि ये GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसलिए। बॉक्स एक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको रिप्रेजेंटेशन इसका बॉक्स में होता है। स्टेप फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ना, ध्यान से देखो इसका ग्राफ देखो, ग्राफ देखोगे तो ये सीढ़ियां टाइप लगता है, ये स्टेप्स टाइप लगता है, जैसे हम स्टेप्स चढ़ रहे हैं, राइट? तो इसलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा अब फ्लोर फंक्शन क्यों बोलते हैं? ठीक, फ्लोर फंक्शन क्यों बोलते हैं, इसका नाम में फ्लोर फंक्शन क्यों आया? पीछे आता है इसीलिए। सॉरी सर एक पीछे आता है इंटीजर इसीलिए। नहीं 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 नहीं, फ्लोर का मतलब ये नहीं होता, मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो फ्लोर फंक्शन क्यों इसको बोलते हैं। ध्यान से देखो, अज्यूम करो, ठीक है? अच्छा तुम में से अगर किसी ने सेंटर देखा है, ठीक है, जहां पे हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, ठीक, मैं आपको बताता हूँ वो कैसा है। ठीक, ये ग्राउंड फ्लोर है जहां पे आपकी पार्किंग होती है, ये यहाँ पे सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां चढ़ के आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे। ठीक, सो दिस इज फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर से फिर सीढ़ियां चढ़ के आप ऊपर जाओगे। ठीक, तो यहाँ पे सेकंड फ्लोर, तो सेकंड फ्लोर पे हमारा क्लासरूम है, ऑफिस है, राइट, एक स्टडी रूम है, राइट?
तो इस तरीके से सारा का सारा हमारा सेकंड फ्लोर पे, ठीक। तो अब ना इस तरीके से हमारा सारा का सारा सेंटर है, समझ में आया ये चीज, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखना, इसी को यूज करके मैं समझाता हूँ आपको कि व्हाई इट इज कॉल्ड द फ्लोर फंक्शन, ठीक है। अच्छा अब एक काम करो, अब ऐसा अज्यूम करो ये एक हमारी नंबर लाइन है, वर्टिकल नंबर लाइन है ना, ठीक। एंड दिस इज x इक्वल टू 0 जहां पे आप पार्किंग करते हो, फर्स्ट फ्लोर दिस इज x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 2 एंड ये x इक्वल टू 3। तो देखो हम यहाँ पे अभी अज्यूम करो अगर हम क्लासरूम में हैं, ठीक, तो क्लासरूम में जो हमारी छत है दैट विल बी नंबर 3 एंड जो हमारा फ्लोर है दैट विल बी नंबर 2। हाँ या ना, शुड बी क्लियर हुआ? शुड बी क्लियर है अभी तक? हेलो 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 शुभी, अच्छा अनीश, अनीश क्लियर है? ठीक है अनीश, माइक ऑन रख। यस सर। हाँ जी अनीश ध्यान से देख। अच्छा अगर कोई भी नंबर है यहाँ पे, ये नंबर जो होगा ये 2 to 3 के बीच में होगा। यस सर। तो इसका जीएफ क्या आएगा? सर 2। 2, तो इसका जीएफ आएगा 2 और 2 क्या है हमारी फ्लोर, हाँ है ना। यस सर। तो बेसिकली जो भी नंबर इसके बीच में आएंगे 2 to 3 के बीच में, उन सबका आंसर आएगा फ्लोर, हाँ है ना। यस सर। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लोर फंक्शन। अब देखो अगर कोई भी नंबर 1 to 2 के बीच में, तो उसका आंसर आएगा ये वाला फ्लोर, हाँ है ना, राइट। तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। ओके सर। बात समझे? हाँ जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो सबको क्लियर हुआ ये वाला फंक्शन, डोमेन रेंज वगैरह क्लियर हुआ इसका? हाँ जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट फंक्शन इज, ठीक, नेक्स्ट फंक्शन इज सिग्नम फंक्शन एंड SGN इसको बोलते हैं, SGN ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या चीज है? समझ आ ओके ओके शुभी, ओके आपकी आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए भी मैंने लीव कर चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो फंक्शन है हमारा सिग्नम फंक्शन, ठीक। इसका मतलब क्या होता है ध्यान से समझना, +1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इज सॉरी ग्रेटर देन 0, सिर्फ ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 पे 0, -1 व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक। ये पूरा का पूरा फंक्शन होता है, ठीक। अच्छा अब इसको समझाने के लिए सुरेश माइक ऑन कर भाई। यस सर। हाँ जी सुरेश ध्यान से देख, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने पे ध्यान से देख, अगर कोई भी पॉजिटिव इनपुट गया तो आउटपुट क्या आएगा इसका? हाँ जी सुरेश, कोई भी पॉजिटिव इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आएगा इसका? आउटपुट आएगा पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा पॉजिटिव? तेरे को इस चीज को पढ़ना आता है, इसको समझना आता है जो लिखा है इधर? सर उसका आउटपुट सुन 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 सुरेश सुन, अगर मैंने बोला f of x is equal to 2x plus 3 when x is greater than equal to 0 and 2x when x is less than 0, अब मेरे को बता कोई भी इनपुट पॉजिटिव इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आएगा उसका? सर x की वैल्यू डाल दो। कहाँ डालेंगे? 2x plus 3 में। तो आउटपुट ये आएगा ना 2x plus 3, बात समझ रहे हैं? हाँ जी। अच्छा अब यहाँ पे देख के बता कि इनपुट अगर मैंने कोई भी पॉजिटिव दिया तो आउटपुट क्या आएगा? यार ये क्या लिखा है? +1। तो वही तो चीज इधर भी तो वही चीज इसके जो आगे लिखी होती है यही तो आउटपुट होता है, तो इधर भी तो इसके आगे जो चीज लिखे वही तो आउटपुट होगा, हाँ या ना? यस सर। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर पे आउटपुट क्या आएगा इसका? श्रेयांश आउटपुट क्या आएगा इसका? सर +1। पहले कंफ्यूजन क्यों हो रही थी तेरे को? पता नहीं सर, पहले अच्छे से पता नहीं चला। समझा? यस सर। तो इसका ग्राफ बनेगा, ये जितने भी पॉजिटिव पॉइंट है इन सब पे आउटपुट क्या आएगा जल्दी बोल? सर +1। +1, तो ये बन जाएगा ये, बात समझा? यस सर। अच्छा एग्जैक्टली 0 पे आउटपुट क्या आएगा? सर 0। 0, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ओपन डॉट लगाई है और यहाँ पे 0 पे एग्जैक्टली 0 जाएगा, यहाँ पे क्लोज डॉट आएगी, बात समझा? हाँ जी। अच्छा नेगेटिव पे? सर -1। -1, तो ये आउटपुट आ जाएगा। तो ये ग्राफ बन गया इसका, बात समझा? यस सर। कोई डाउट इसमें? अच्छा मेरे को ये चीज बता, अब इसका आउटपुट क्या आ रहा है? सिग्नम फंक्शन का ओवरऑल आउटपुट क्या क्या आ रहा है?
क्या क्या आउटपुट आ सकता है इसका? सर इसका आउटपुट 1 0 और माइनस है। परफेक्ट, तो वो उसका रेंज हो जाएगा, यानी कि इसका रेंज जो आएगा सिग्नम फंक्शन का, ठीक ठीक, तो रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन इज नथिंग बट, ठीक, रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन इज नथिंग बट -1 0 एंड +1। आई होप ये चीज क्लियर है। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक 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 ठीक। तो जो इसका डोमेन है, डोमेन तो ऑलरेडी रहेगा, कोई भी इनपुट दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो डोमेन अगेन क्या आ जाएगा इसका? ऑलरेडी, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे फंक्शंस हैं इनका हमने डोमेन रेंज वगैरह देखा है, ठीक, ये क्लियर हुआ। तो हमने कांस्टेंट फंक्शन स्टार्टिंग में देखा था, फिर आइडेंटिटी फंक्शन देखा था, फिर ये मॉडुलस फंक्शन देखा, फिर आज हमने ये बॉक्स फंक्शन देखा, ठीक, एंड बेसिक्स ऑफ ग्राफ देखा है हमने, ठीक, एंड उसके बाद हमने ये चीज देखी दैट इज सिग्मा फंक्शन। कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, ठीक। इक्वल फंक्शंस, ये छोटी छोटी डेफिनेशन जो थी जो तंग कर रही थी, ठीक, इक्वल फंक्शंस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल फंक्शन? कभी भी दो फंक्शन जो होंगे उनको मैं इक्वल कब बोलूंगा, ठीक, इसके पीछे क्या थियरी है, ठीक, तो ये चीज समझो। तो टू फंक्शंस आर इक्वल, two functions f of x and g of x are equal if, सबसे पहला, their domain is equal, their domain is equal, second, their range is equal, their range is equal, and third condition है कि output at every input is same, तब जाके दो फंक्शन जो होते हैं ये हमारे इक्वल होते हैं। ये हमने डोमेन एंड रेंज अभी तक नहीं किया था, इसलिए मैंने अभी तक आपको इक्वल फंक्शंस नहीं बताया था कि दो फंक्शन इक्वल कब होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। बट अभी देख लो, क्योंकि आगे हम डोमेन एंड रेंज देखेंगे, तो कल से हम जो बेसिक पार्ट है हमारा दैट इज डोमेन एंड रेंज का, वो चीज हम शुरू करेंगे, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखो, एक आधा क्वेश्चन है जो आपको बताना है बेसिक फंक्शन की मैनिपुलेशन का, ठीक, इसको ध्यान से देखने की कोशिश करना। बेसिक मैनिपुलेशन के फंक्शन है और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे देखो कि अगर मेरे को f of x दे रखा है, लेट्स से 1/2x + 1। शुभी माइक ऑन करो। यस सर। अच्छा शुभी, मेरे को ये बताओ, अगर f of x ये दे रखा है तो f of 2x क्या होगा? क्या करोगे? सर इंटू 2 कर देंगे। नो 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 नो, जहां जहां पे इसके अंदर x आ रहा है वहां पे क्या पुट करोगे? x की जगह 2x डाल देंगे। परफेक्ट परफेक्ट, याद रखना, मल्टीप्लाई 2 वगैरह नहीं करना, ठीक। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा f of 2x would be equal to 1/2 into 2x + 1। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। पक्का? अच्छा, अब सिमिलरली मेरे को बताओ f of 1/x क्या होगा? सर x की जगह 1/x डाल। परफेक्ट परफेक्ट, तो ये बन जाएगा 1/2 of 1/x + 1, तो दैट वुड बी 1/2/x + 1। तो x का एलसीएम लेंगे, ये इधर चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा x/2 + x। कोई डाउट इसमें? नो सर। पक्का? हाँ जी सर। ठीक 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 है, चलो तो ये हो गया, ठीक। सेकंड, अब देखो जरा एग्जांपल मैनिपुलेशन का। लेट्स से वो बोल रहा है कि f of x है, इक्वल फंक्शन हो गए फिर। नहीं 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 नहीं, इक्वल फंक्शन ये अलग कंसेप्ट था, ये जस्ट मैं अभी मैनिपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन बता रहा हूँ, ओके सर। ठीक है। वो इक्वल फंक्शन अलग चीज थी, ये मैनिपुलेशन का ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो f of x है मेरा x - 1 डिवाइडेड बाय x + 1। अच्छा शुभी, ये बताओ f of x क्या होगा? सर जहाँ पे x है वहाँ पे x - 1/x + 1 कर देंगे। वहां पे f of x रखोगे, बात समझे? हाँ जी। तो बेसिकली हमने क्या किया, इसके अंदर जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे क्या रख दिया? f of x। तो ये बन जाएगा f of x
इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स प्लस 1। हाँ या ना? यस सर। अच्छा, फिर हमने एफ नहीं रखेंगे, अब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना। फिर हमने एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 रख दिया, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस 1। अब एलसीएम वगैरह ले लो, बात खत्म। ठीक है, तो एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स कैसे निकालने की चीज क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक, तो ये बिल्कुल बेसिक मैनिपुलेशंस ऑफ फंक्शंस की, इन चीजों को ध्यान देना। ठीक है, चलो वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, थैंक यू, अदरवाइज थैंक यू सर। वेलकम वेलकम थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम।